रूस यूक्रेन की जंग में हर नई रणनीति के तहत बारूदी प्लान को हर आगे बढ़ते दिन के साथ आगे और तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। इसमें ज्यादातर नए प्लान रूस की तरफ से बन रहे हैं, या हो सकता है कि क्रेमलिन ने पहले ही समग्र प्लान बना लिया हो जिसे टुकड़ों में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब जंग को और ज्यादा विस्तार मिल रहा है और बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री होती नजर आ रही है। यानी ये जंग अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बेलारूस की एंट्री के बाद नेटो भी डायरेक्ट जंग में उतर गया है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को अपनी जरूरत की बलि वेदी पर मान्यता दी, लेकिन अब ये जंग का विस्तार है, वो विस्तार जिसमें रूस के खिलाफ सीधे एक्शन में उतरने जा रहे हैं नाटो देश। लेकिन ना तो इसके लिए रूस जिम्मेदार है, ना ही यूक्रेन, क्योंकि रूस खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन मदद के भरोसे अब तक जंग में टिका है, लेकिन नाटो देश खुद हथियारों की कमी से जूझने लगे हैं। इसलिए जाहिर तौर पर नाटो देश जंग में सीधे उतरने से बच रहे हैं। लेकिन अब नाटो को जंग में उतरने के लिए मजबूर कर रहा है रूस का सबसे बड़ा समर्थक बेलारूस। जंग को उतावला बेलारूस, क्या रूस कर रहा है यूज? जाहिर है कि जंग में उतरने के लिए बेलारूस का जो उतावलापन दिख रहा है वो क्रेमलिन का ही प्लान होगा। क्योंकि ना तो इस प्लान के एग्जीक्यूशन में अब विदेश मंत्री व्लादिमीर मैकी आड़े आएंगे, ना ही विपक्ष की नेता मारिया कोलेनिकोवा कोई अड़चन बनेगी। इसलिए जंग में उतरने के लिए बेलारूस का पहला चरण शुरू कर दिया गया है, और यह चरण नाटो को भी सीधे जंग में खींच रहा है। दरअसल यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर जंगी हलचल बढ़ गई है। बेलारूस इस हलचल को नाटो के एक्शन का जवाब बता रहा है। बेलारूस ये भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन नाटो को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। बेलारूस में इसके लिए पोलैंड में गिरी मिसाइल की घटना का जिक्र किया जा रहा है। इसलिए आशंका के बादल गहरा रहे हैं कि जल्द ही बेलारूस जंग में उतरेगा और यूक्रेन के खिलाफ नॉर्दर्न बॉर्डर से मोर्चा खोलेगा। यानी कीव पर कब्जे के प्लान का एग्जीक्यूशन बेलारूस से ही होगा, जिसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में नाटो से मिल रही यूक्रेन की मदद को ही मुद्दा बनाकर या नाटो देशों पर यूक्रेन की मिसाइल गिरने पर बेलारूस सीधे जंग में उतर जाएगा। जिसके बाद नाटो को खुलकर इस वॉर जोन में आना ही पड़ेगा। और यह मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि रूस खुद बेलारूस को जंग में आमंत्रित कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान बेलारूस को युद्ध में आमंत्रित करने के लिए काफी है। यही वजह है कि बेलारूस में दूसरी तरफ जमावड़ा शुरू हो गया है। और हलचल कितनी बड़ी है इसका खुलासा खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कर दिया है। उनके मुताबिक यूक्रेन किसी भी बहाने से नाटो के सदस्य देशों को संघर्ष में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड के हिस्से में गिरा रॉकेट इसकी पुष्टि करता है। कुछ चरमपंथी बेलारूस को खुले तौर पर समर्थन करने से रोक रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के रिश्तेदार बेलारूस में रहते हैं। इस बयान में लुकाशेंको ने चरमपंथी शब्द यूक्रेन की मदद के लिए आए उन सैनिकों के संबोधन में किया है जिन्होंने यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ जंग में सीधे हिस्सा लिया है। यानी एक तरह से लुकाशेंको ने सीधे सीधे नाटो देशों से मिली सैन्य मदद पर निशाना साधा है, जिसके लिए उन्होंने एक बढ़ रहे खतरे को जिम्मेदार बताया है। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने नाटो की कार्रवाई को उकसावा बताया है। वहीं रूस ने भी बेलारूस के बेस पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है
टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम भी बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं। दावे के तहत यूक्रेन बेलारूस की सीमा पर उपकरण तैनात कर दिए गए हैं। यानी बेलारूस की सीमा में ही इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है, जिसके पीछे एक कारण यह भी है कि हाल ही में प्रेसिडेंट पुतिन और लुकाशेंको के बीच फोन पर बात हुई है। और इस बातचीत का मजमून यह है कि यूक्रेन की जंग में नाटो को सीधे उतरने के लिए उकसाया जाए, लेकिन इसके लिए पहले जंग में खुद बेलारूस को उतरना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे बड़ा बहाना है बेलारूस बॉर्डर पर नाटो की घेराबंदी दिखाने की कोशिश करना, जिसे बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से रिपोर्ट किया जाए। यानी अब जंग में बेलारूस की एंट्री तय। ब्यूरो रिपोर्ट।